उत्तर भारत के एक छोटे से गांव घोंगापुर में हर शाम कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। किसी दिन स्कूल की घंटी गायब, किसी दिन सरपंच की धोती हवा में लहराते हुए निकल जाती और कभी कभी तो पूरी बकरी ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती। गांव वाले डर गए थे। कुछ लोग बोले ये भूत है, कुछ बोले किसी बाबा की सजा है और कुछ ने तो यह भी मान लिया कि ये अदृश्य चोर है। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी बाहरी समझदार को बुलाया जाए और तभी गांव में आ पहुंचे चाचा घुमक्कड़। चाचा सफ़ेद धोती कुर्ता, झोला और एक चमचमाती छड़ी लेकर चलते थे। उनकी आंखें तो बूढ़ी थी, लेकिन दिमाग अब भी 5G से तेज चलता था। चाचा ने गांव में आते ही सबसे पहले चाय पी और बोले, अब देखना ये चोर कितनी देर और अदृश्य रहता है। चाचा घुमक्कड़ ने गांव के चौपाल में डेरा डाल दिया। सब लोग एक एक कर अपनी आपबीती सुनाने लगे। किसी का चप्पल गायब, किसी की किताबें और किसी के घर की रोटियां। सरपंच जी बोले, चाचा जी, मैंने अपनी खुद की धोती को खूंटी से बांधा था, वो भी उड़ गई, सिर्फ खूंटी ही बची है। चाचा मुस्कुराए, तो चोर फैशन का शौकीन भी लगता है। इसी बीच गांव की गलियों में ढोल बजाता हुआ एक हट्टा कट्टा नौजवान आया, गोलू पहलवान। उसके हाथ में दूध का गिलास, सिर पर पटाखा और कमर में एक पुरानी रेडियो टंगी थी। गोलू चाचा के पास आया और बोला, चाचा, सुना है कोई अदृश्य चोर है। मैं हूँ गोलू पहलवान। 2 गिलास दूध के बाद मेरा दिमाग, हाथ और मूंछ सब एक साथ गरजते हैं। चाचा मुस्कुराए, तुम दूध पियो, हम दिमाग लड़ाते हैं, फिर देखते हैं चोर कहाँ भागता है। अगले दिन गांव की स्कूल की घंटी, मिड डे मील की थाली और मास्टर जी की चप्पल गायब हो गई। कोई निशान नहीं। सीसीटीवी तो गांव में था भी नहीं और कुत्तों ने भी कोई गन नहीं पकड़ी। लेकिन चाचा ने कुछ गौर किया। हर चोरी के बाद गांव की दीवार पर कुछ सफेद पाउडर जैसा था। उन्होंने झोले से अपनी जादुई छड़ी निकाली और जमीन पर घुमाई। छड़ी की नोक लाल हो गई। इसमें कोई केमिकल है, शायद किसी दवा की बू है। चाचा बोले, अब मामला और दिलचस्प हो गया है। घोंगापुर में अब हर कोई चाचा घुमक्कड़ और गोलू पहलवान की चर्चा करने लगा था। लेकिन इस रहस्यमय चोर के सामने सब बेबस थे। इसी बीच गांव की एक 10 साल की तेज तर्रार बच्ची आई, गुड्डी। गुड्डी वही थी जो स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आती, लेकिन मास्टर जी से ज़्यादा सवाल पूछने के लिए वो बदनाम थी। गुड्डी बोली, चाचा जी, मुझे भी आपकी टीम में ले लीजिए। मुझे भी शक है कि ये कोई साधारण चोर नहीं है। चाचा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, जासूसी में अक्ल काम आती है, उम्र नहीं। गुड्डी ने बताया कि उसने पिछली रात गांव की दवा दुकान के पीछे किसी को झोला उठाकर भागते देखा था। वो बोली, उसके कदम तो नहीं दिखे थे, लेकिन झोले की परछाई दिखी थी और झोले से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चाचा चौकन्ना हो गए। रोशनी? तो यह चोरी कोई अदृश्य चादर से हो रही है। गोलू पहलवान गरजा, मतलब कोई विज्ञान है इसमें।
भूत वूत नहीं। चाचा बोले, सही कहा गोलू, अब हमें यह पता करना होगा कि इस चादर की असली ताकत क्या है। चाचा, गुड्डी और गोलू ने गांव की पुरानी प्रयोगशाला की दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने वहां केमिकल गिराया हो। वहां चाचा को एक पुराना पोस्टर मिला, डॉक्टर झोला छाप का प्रयोग, अदृश्य तकनीक पर शोध, प्रवेश वर्जित। चाचा ने अपनी जादुई छड़ी से जमीन पर हल्का सा दबाव डाला, एक गुप्त दरवाजा खुला। झोला छाप। चाचा चौंके, ये तो वही पागल वैज्ञानिक है जो पहले गांव में बिन मौसम बारिश करवाने के चक्कर में बिजली का खंभा उड़ा चुका है। अब सब समझ में आने लगा था। डॉक्टर झोला छाप ने अदृश्य चादर बनाई है और कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। चाचा ने अब तय कर लिया कि चोर को रंगे हाथों पकड़ना है। गोलू पहलवान ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, गांव के मंदिर में रात को रखा जाएगा चांदी का घंटा, जो चुराएगा वो खुद फंसेगा। असल में वह घंटा नकली था, लकड़ी से बना, और उसके अंदर लगा था ट्रैकर। साथ ही मंदिर में चाचा ने एक विशेष पाउडर बिछा दिया जो अदृश्य चीज से चिपक जाता था। रात को सब लोग मंदिर के आसपास छिप गए। आधी रात को अचानक घंटा गायब हो गया। गोलू चिल्लाया, घंटा गया। चाचा बोले, घंटा नहीं, चोर गया। अब चाचा ने ट्रैकर की मदद से चोर का पीछा किया। ट्रैकर की लाइट उन्हें सीधे गांव के उस दवा दुकान के पीछे ले गई। वही दुकान जहां गुड्डी ने परछाई देखी थी। अब सबकी नजर उस दुकान के मालिक हरिशंकर पर पड़ी। गोलू ने गुस्से में आकर उसकी दुकान का शटर खींच दिया और अंदर का नजारा देख सब हैरान रह गए। एक कोने में टंगी थी वही अदृश्य चादर, लेकिन अब उस पर चाचा के पाउडर की सफेद परत चिपकी थी जिससे वह चमकने लगी थी। हरिशंकर कांपते हुए बोला, मैं बस मजे कर रहा था, लोगों को डराकर कीमती चीजें जमा कर रहा था। मैंने सोचा सब भूत समझ लेंगे। चाचा बोले, सच कहूं, तुमसे अच्छा तो भूत ही होता। गोलू ने उसका हाथ पकड़ लिया और पंचायत के हवाले कर दिया। अगली सुबह चाचा घुमक्कड़, गोलू और गुड्डी को गांव में हीरो जैसा सम्मान मिला। सरपंच ने मिठाइयाँ बांटी और कहा, अब कोई भूत चोर नहीं, सिर्फ भाईचारा रहेगा। चाचा ने गुड्डी को अपनी छड़ी दी और बोले, अब तुम्हें देखना है कि गांव में कभी कोई झूठ या चोरी ना हो। गोलू ने आखिरी बार दूध का गिलास उठाया और बोला, जहां दूध है वहां दिमाग भी है। चाचा ने गुड्डी को अपनी छड़ी दी और बोले, अब तुम्हें देखना है कि गांव में कोई झूठ या चोरी ना हो। गोलू ने आखिरी बार दूध का गिलास उठाया और बोला, जहां दूध है वहां दिमाग भी है। गांव में फिर से शांति लौट आई और चाचा घुमक्कड़ अगले गांव की ओर रवाना हो गए, क्योंकि किसी और गांव में फिर कोई अजीब खबर थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।
धन्यवाद।